राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सोनू है, सोनू बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट में रिजिड है ना? अगर वो एक पैर आगे करेगा और कोई शॉट की तैयारी करेगा, तो वो कोई ज़मीनी शॉट खेलेगा ही नहीं, है ना? वो सिर्फ़ आसमानी पारी खेलता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो उसके चौके मारने की जो कोशिश है, जो चौके मारने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर कोई आदमी को सिर्फ और सिर्फ हवाई शॉट खेलने आते हैं तो वो जमीनी शॉट कम खेलेगा। उसी तरीके से इधर देख लो, जो होम अवन है, ये इसकी जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है। तो इस वजह से ये या तो बेक करने में काम आता है ना, या तो ग्रिल करने में काम आता है ना, या तो फिर हॉट करने में काम आता है किसी चीज को। ठीक है। अब आई होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि होम अवन में हम किसी चीज को ड्राई कर सकते हैं कि नहीं, है ना। और जो आपको बोलता है, मेरे नंबर पे उसका कॉल करवाओ और मैं उससे बात करता हूं। क्योंकि डिहाइड्रेटर, अगर होम अवन में चीजें ड्राई होने लग जाती तो कोई डिहाइड्रेटर का इन्वेंशन करता ही क्यों। डिहाइड्रेटर में क्या होता है, डिहाइड्रेटर जो इलेक्ट्रिक ड्रायर होता है, अगर आप किसी चीज को बेक के पर्पज से ले रहे हो, किसी चीज को ग्रिल करने के पर्पज से ले रहे हो, किसी चीज को गर्म करने के पर्पज से ले रहे हो, तो भाई इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर आपके काम का नहीं है। ठीक, दोबारा नोट कर लो इस चीज को। बिकॉज इलेक्ट्रिक ड्रायर चीज को ड्राई करने के काम आता है, चीज को ड्राई करने के काम आता है। ठीक है। इसी वजह से यहां पे जो टेम्परेचर होता है इसका बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, पर 10 से 100 के बीच में जितनी मर्जी आप डिग्री चेंज करना चाहो, 0.5, 0.10, 0.16, 0.20, आप कर सकते हो। ठीक। तो ये चीज को ड्राई करता है, ठीक है, और ये चीज को बेक करता है, ग्रिल करता है और हॉट करता है। ठीक है। तो आई होप सो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बिकॉज बहुत जो लोगों के अंदर जो डाउट था, और जो मैंने वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वादा किया था कि जो वीडियो होगी वो आपका डाउट क्लियर कर देगी कि इलेक्ट्रिक ड्रायर और होम अवन का क्या मेन यूज होता है और क्या पर्पस होता है ना। अब कुछ कुछ लोग ये बोलते हैं कि भैया अवन जो है, होम अवन, तो उसमें चीज ड्राई नहीं होती। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर में चीज ड्राई कैसे हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं अवन में ड्राई होती क्यों नहीं है चीज। ये सबसे मेन पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है। और जैसे कि अभी वीडियो से पहले मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री तक जाता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक। ये दो पॉइंट। अच्छा, जो ड्रायर होता है, इलेक्ट्रिक ड्रायर, ठीक, ये जो चीज को ड्राई करता है, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर कैनोपी होती है। ठीक है। जिससे कि मॉइस्चर, जब कोई चीज ड्राई होगी ऑब्वियस सी बात है, हीट पड़ेगी, मॉइस्चर निकलेगा, है ना। मॉइस्चर कोई, आप ये देखो, जब आप फॉर एग्जांपल आप दूध को गर्म करते हो, है ना, तो जब दूध को गर्म करते हो तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, है ना, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, तो मॉइस्चर ऊपर की साइड निकलता है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कैनोपी होती है जिसके द्वारा आपका जो मॉइस्चर है, चाहे वो फूड का हो, फ्रूट का हो, वेजिटेबल का हो, व्हीट का हो, आपका चिकन का हो, है ना, लीव्स का हो, वो मॉइस्चर एयर में चला जाता है। पर यहाँ पे कोई कैनोपी नहीं होती। तो क्योंकि इसका पर्पस ही नहीं है चीज को ड्राई करना, इस वजह से जो लोगों ने बनाया होम अवन, उसमें कोई कैनोपी नहीं थी। यहां पे कुछ लोग जुगाड़ क्या करते हैं, जुगाड़ ये करते हैं कि जब किसी चीज को ड्राई करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, 2-2 मिनट में गेट खोल देते हैं ताकि मॉइस्चर हवा में निकल जाए। 2-2 मिनट में गेट खोल देते हैं। ठीक है। जिसके कारण जो चीज, उनका प्रोडक्ट 2 आवर्स में बन के रेडी हो जाना था, वो प्रोडक्ट 12 आवर्स में बनता है, और बनता भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मार्केट क्राइटेरिया, है ना। बिकॉज जो ड्रायर है, ड्रायर अगर बेक, ग्रिल और हॉट नहीं कर सकता चीज को, तो ये ड्राई बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। ये ड्राई ऐसे कर सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट बना रहे, उसमें अरोमा बना रहे,
उसका टेक्सचर बना रहे, राइट। बट अवन क्या है, अवन अगर चीज को ड्राई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास मॉइस्चर को बाहर निकालने का कोई साधन नहीं है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये क्या करता है, ये चीज को बेक कर देता है, चीज को ग्रिल कर देता है, और चीज को गर्म कर देता है, ठीक है। तो ये था मेजर डिफरेंस। और दूसरा, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में कौन सी चीज ज्यादा बेस्ट है, तो भाई ये तो वही बात हो गई कि आप मार्केट में निकले और आपने ये चीज बोली कि मेरे को जूस बनाना है, तो मेरे को बताओ कि गाय का दूध लूं या फिर भैंस का दूध लूं, ठीक है, समझना इस चीज को। भाई जूस बनाना है तो फ्रूट लोगे ना आप जूस के लिए, दूध तो नहीं लोगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक ड्रायर में सिर्फ और सिर्फ चीज ड्राई होती है, तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ड्राई करने के हिसाब से होती है, ठीक है। यहां पे चीज बेक होती है, तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बेक करने के हिसाब से होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में और डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी तो यहां पे मेरे वीडियो के नीचे मैं अपना नंबर दे दूंगा। आपको इलेक्ट्रिक ड्रायर के बारे में और नॉलेज चाहिए, या अपने बिजनेस में कौन सा ड्रायर आपको सूट कर रहा है या करना सही होगा, बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज अ बिग इन्वेस्टमेंट, राइट। सो आप छोटा सा एक काउंसलिंग सेशन मेरे साथ ले सकते हैं, 101 काउंसलिंग सेशन, आपके साथ 101 बैठूंगा, आपको समझाऊंगा किस तरीके से इलेक्ट्रिक ड्रायर आपके लिए बेस्ट है, कौन से बिजनेस में ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। आप अगर ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे 101 काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। ऑन कॉल काउंसलिंग सेशन का अलग चार्ज है, वीडियो कॉल काउंसलिंग सेशन का अलग चार्ज है, राइट। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे हमने आज चीज ये सीखी कि जो इलेक्ट्रिक ड्रायर है वो चीजों को ड्राई करने के काम आता है, अवन चीजों को बेक, ग्रिल और हॉट करने के काम आता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। इसकी मेंटेनेंस कैसी होती है और इसकी मेंटेनेंस कैसी होती है, ठीक है। तो भाई ये जो मशीन होती है, सबसे पहले ये थोड़ा ज्यादा स्पेस लेती है, ठीक है, पहले हम स्पेस से चलेंगे फिर मेंटेनेंस पे आएंगे। जो इलेक्ट्रिक ड्रायर होता है वो ज्यादा स्पेस लेता है, बिकॉज यहाँ पे जो बंदा है वो कमर्शियल पर्पज से इसे यूज करता है, कोई घर की सब्जी या फिर घर की आलू मूली या फिर फ्रूट्स को ड्राई करने के लिए यूज नहीं करता, वो बिजनेस के पर्पज से करता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमर्शियल जो जो डिहाइड्रेटर होता है, जो मशीन होती है, ये थोड़ा ज्यादा स्पेस लेती है। अवन क्या है, अवन आप किचन की स्लैब पे भी रख सकते हो, है ना, ये कम स्पेस लेता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पर्पस है वो घर की डेली रोजमर्रा चीजों में काम करना है, चीजों को गर्म करना है, चीजों को बेक करना है, केक बनाने में काम है, तो ये घर में आप यूज कर सकते हो, स्लैब पे रख सकते हो, ठीक। अच्छा, ऑल दो यहाँ पे हमारी जो एक हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है जिसका R&D हमने करी है, और हमने एक छोटा सैंपल निकाला है इलेक्ट्रिक ड्रायर का, जो कि काफी ज्यादा कारीगर है, और जो कि 5 से 7 किलो तक मटेरियल, सात सात या 5 to 7 kg मटेरियल आपको ड्राई करके दे सकते हैं। छोटी मशीन है जिसको आप R&D पर्पज से देख सकते हो और होम पर्पज से देख सकते हो, पर होम के लिए कोई ड्रायर नहीं लेता, है ना, होम पर्पस के लिए ड्रायर कोई नहीं लेता, या तो बिजनेस पर्पस के लिए लेता है, राइट। और अगर होम पर्पस के लिए लेगा तो वो चिकन का यूज ज्यादा करता होगा या फिर वो हर्ब्स मेडिसिन का ज्यादा यूज करता होगा, तो वो करता है, होम पर्पस के लिए भी करता है। बट हम ये कहते हैं 80% में से जो 40% लोग हैं वो होम पर्पस के ड्रायर के साथ जाते हैं, और बाकी जो 60% हैं वो ड्रायर के साथ जाते हैं, पर वो बिजनेस के पर्पस से ड्रायर के साथ जाते हैं, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक ड्रायर, आप छोटा ड्रायर अभी हमने जो इन्वेंट करा है उसकी भी मार्केट काफी अच्छी चल रही है, बिकॉज लोग, जैसे कि मैंने बताया, घर में मेडिसिन ड्राई करना चाहते हैं, राइट, जो आयुर्वेदिक लोग होते हैं, राइट, जो चिकन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और चिकन की लाइफ ज्यादा बनाना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो वो छोटा ड्रायर यूज कर सकते हैं, पर दोज ड्रायर इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पज, क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती आउटपुट देने की, है ना। अच्छा, अब इन दोनों की कन्वीनियंट कैसी होती है, दोनों को कैसे
मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। हैंडलिंग हम इसे बोल देते हैं, हैंडलिंग, हैंडलिंग। तो भाई ये तो जो हैंडलिंग होती है वो लोकल इलेक्ट्रिशियन कर देगा, ठीक है। और इसके लिए आपको कंपनी के बंदर बंदर से नहीं, बंदे से कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। इसकी जो हैंडलिंग होगी वो लोकल इलेक्ट्रिशियन कर देता है ना, बिकॉज इसमें थर्मोस्टील की बॉडी होती है और अंदर हीटर होते हैं, ठीक है। हीटर में कोई दिक्कत आए तो नॉर्मल हीटर आपको बदल दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा मामला टेक्निकल होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक केस होता है, अवन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक्सपर्ट्स की राय लेनी होती है या फिर कंपनी में कॉल करना होता है अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रायर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पार्ट जो होते हैं, हीटर, मोटर और फैन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन से आप ठंड में बोला भी नहीं जा रहा है, इतना ठंड हो रही है कि इलेक्ट्रिशियन भी नहीं बोला जा रहा ढंग से, इलेक्ट्रिशियन से आप बुलाकर इस चीज को कर सकते हो, ठीक है, चेंज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिटिल इंफॉर्मेशन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक ड्रायर और होम अवन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लास्ट जो समराइज हम करेंगे, तो ये यूज होता है ड्राई करने को चीजों के लिए, और ये यूज होता है बेक करने के लिए, ठीक है, हॉट करने के लिए और ग्रिल करने के लिए, ठीक है। समरी ये थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा ग्रो करें, ठीक है। और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो अपकमिंग बिजनेसमैन जरूर हैं, वो मुझे पता है, और वो बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे कुछ अच्छा करेंगे, है ना। सो स्टे ट्यून, ऐसी आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। बट हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की रीच बढ़ाएं, ताकि ये जो कंटेंट है बहुत लोगों तक पहुंच पाए और लोग छोटे ही लेवल से अपना बिजनेस शुरू कर पाएं। और आप लोग अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, राइट। एंड अपना खूब ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।